और तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? लड़के वाले आने वाले हैं, जल्दी तैयार हो और आओ। अभी तो तुम्हारी भी शादी करनी है। अरे भाईजान छोड़िए, ये शादी ना सिर्फ पैसे वालों की मिरास है। Just for formality, man. एलजी का फ्रिज, टोयोटा की कार प्लस मोटरसाइकिल। लोग जो गवर्नमेंट से पैसे चोरी करते हैं वो ये रिकवर करता है और कमीशन कमाता है, खूब कमाएगा। कम से कम 1 करोड़ की शादी की बात कर रहा था वो। काश हमारे वालिदैन तारीख में पढ़ लेते कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी इस तरह से की थी। आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, बामारिफत हो बामल, माँ का गुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां। सलाम पप्पू तलाक। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। क्या हाल है आपका? हमारे हाल को छोड़े, आप अपनी बताएं, कैसे हैं? पप्पू तलाक, एक और शादी करने का प्लान है मेरा। अरे माशाल्लाह, एक और शादी। लेकिन रज़ाक साहब, आपके राज तो राज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अय्याशी के समंदर में फिर से गोते लगाओ। अरे पप्पू भाई, आपको तो पता है शरीफ आदमी का सिर्फ एक ही शौक होता है, और बस वो शादी। वो ही पूरा करता हूँ हर बार। फिल वक्त आपकी कितनी बीवियां हैं जनाब? पप्पू भाई, अभी तो सिर्फ 3 है, शरीयत में तो 4 की इजाज़त है। फिल वक्त आपकी 3 बीवियां हैं, क्या उनसे दिल भर गया जो चौथी की तरफ कूद रहे हो? इस बार फीस के तौर पर मेरी तरफ से 15 दिनों का कश्मीर वोकेशनल ट्रिप बिल्कुल फ्री, और वो भी बीबी बच्चों के साथ। फिर तो रज़ाक मियां, आपका रिश्ता करना हम पे वाजिब हो गया है। लेकिन जनाब, अब दिल को काबू में रखिए, चौथी के बाद 5वीं मत सोच लीजिएगा। अरे पप्पू भाई, इसमें क्या है, 5वीं पर दिल आ गया तो चौथी को तलाक दे देंगे, 4 तो हमेशा मेंटेन रखेंगे ना। हाँ, चलिए, आपका काम हो गया। देखेंगे क्या है, फोन अभी कॉल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिर्ज़ा साहब, आपके माली हालात देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि आपके लिए एक खूबसूरत नौजवान रिश्ता ढूंढा है हमने, जो बिना जहेज की लानत के आपकी बेटी से शादी करेगा, और तो और मेहर भी नकद अदा करेगा। अरे जाने दो पप्पू मियाँ, ऐसे फरिश्ते लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं? जनाब, अभी आसमान से एक फरिश्ता नाजिल हुआ है, सीधा ही आपके घर लेके आऊँगा, और इस फरिश्ते को कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा पप्पू, अगर ऐसा ही हुआ तो मैं तुम्हें दुगना कमीशन दूंगा। अरे मिर्ज़ा साहब, मैंने कभी आपके मामले को पैसों से नहीं तोला, सुन रहे हैं ना आप? मिर्ज़ा साहब, आपकी 4 बेटियां हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपकी चारों बेटियों की शादी बिना जहेज जैसी लानत के हो। ठीक है पप्पू, लेकिन यार पहली बेटी का मसला तो हल हो जाए खैर से। कब लेके आ रहे हो लड़के को? अभी लेके आ रहे हैं बस। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ठीक है, रखते हैं। अरे पप्पू, सच सच बता दो उन्हें
दूसरी शादी है मेरी। अरे क्यों बताएंगे जनाब, शादी के बाद अगर मालूम होता है तो देख लेंगे। उनकी तरफ से अगर तलाक का मुतालबा आता है तो आपकी 5वीं शादी का रास्ता भी तो खुल जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं पप्पू, ठीक हो? आ गए जनाब तशरीफ रखे, मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। जी जी। बेगम, हाँ जी। वो पप्पू लड़के को ले आया। अच्छा। हाँ, वो बता रहा था फ़ोन पे कि लड़का है बहुत अमीर। लड़का कहना तो मुनासिब नहीं है, मुझसे कोई 2-4 साल छोटा ही होगा। पर फिट तो है ना, अब इतनी प्रॉपर्टी बनाने में शादी का कहाँ टाइम मिला होगा। लड़के ने जहेज़ का मुतालबा तो नहीं किया, ये एक अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी कम उम्र लड़की को कैसे एक बूढ़े के साथ ब्याह दें? ज्यादा उम्र का होगा तो लाइफ को सीरियस तो लेगा। चलिए आप। ये तुम्हारी औरतों वाली मंतक भी ना। चलो। जी ये मिर्जा साहब जी जी, ये मिर्जा साहब की बड़ी बेटी और लड़की की बड़ी बहन है ना। मिर्जा साहब यूं रिश्तों को नाजायज मत कीजिए, ये मिर्जा साहब की अहलिया हैं। ओहो सॉरी, आपको देख के लगता नहीं है कि आप एक जवान लड़की की माँ हैं। भाभी मुबारक हो, आपसे दुगनी उम्र का लड़का आया। क्या बकवास कर रही हो? और आते साथ अम्मी को वही डायलॉग मार दिया जो वो सुनना चाहती हैं, कि वो हम दोनों की बड़ी बहन है। मिर्जा साहब ये रज़ा खान साहब हैं। मुझे नहीं लगता कि कौम में कोई भी ऐसा शख्स जो जानकारी रखता हो और रज़ा खान साहब को ना जानता हो। मैं शायद नहीं पहचान सका मासूफ को। मिर्जा साहब माजरत के साथ आपकी दौड़ सिर्फ मस्जिद तक है, लेकिन जो हरकियाती लोग हैं वो रज़ा खान साहब को दूर दूर तक जानते हैं। माफ़ कीजिए, इतनी उम्र तक शादी ना करने की क्या वजह थी? क्या बताऊं मिर्ज़ा साहब, कारोबार में और प्रोजेक्ट में ऐसा उलझा कि ज़िंदगी के 32 बरस बीत गए, पता ही नहीं चला। 32 बरस? जी जी, ये तो ख़ानदानी है, सबके जल्दी झड़ जाते हैं। हाँ हाँ, मैं भी यही कह रही थी मिर्जा साहब को, इतना सब कुछ इतनी कम उम्र में नहीं हासिल होता। मिर्जा साहब रज़ाक साहब की उम्र से बड़े तो इनके कारनामे हैं। हमारे शहर के बड़े बड़े कौमी दीनी इज्तिमा में पुलिस से परमिशन लेकर उनके खाने पीने के जितने भी मराजिम हैं रज़ाक साहब के अंडर हैं। हाँ हाँ, मैं अभी लड़की को लेकर आती। रज़ाक साहब, अब मिर्ज़ा साहब की क्या तारीफ़ करूं। हमारे शहर के शुरफा की लिस्ट बनाई जाए तो उनमें जो 10 नंबर हैं वो जनाब को जाते हैं, 1 से लेके 10, 10 के 10। सुभान अल्लाह। शबाना, लड़के वाले आ गए, अब तुम भी साथ चलोगी शायद। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो बाल की खाल कौन निकालेगा? या अल्लाह, इनको जल्दी जल्दी सास जैसी आफत दे। चलो। रुखसाना बेटा, कुछ मेहमानों के लिए लाओ ना। अब रही रज़ाक साहब की माली हालत की बात, तो रज़ाक साहब को पैसे की कोई कमी नहीं। 2 बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं और ख़ुद की ज़ाती बिल्डिंग्स भी बहुत हैं। 3 हाउसिंग सोसाइटियाँ भी हैं आपा, जौहर टाउन, अजमल टाउन और मलिक टाउन। और अगर इधर शादी की बात पक्की हो गई, यानी 4था प्रोजेक्ट कैसर टाउन, 4थी का ही मामला है। कैसर टाउन, 4थी कॉलोनी।
पप्पू मियाँ, रज़ाक मियाँ के बारे में तो सब कुछ बता दिया, हमारे बारे में भी रज़ाक मियाँ को कुछ बताया है या नहीं? मिर्ज़ा साहब, मैं जहेज़ के सख्त खिलाफ हूँ। 5 लाख हक महर दूंगा, और अगर शादी के मामलात में कोई मुश्किल है तो वो शादी से पहले दे दूंगा, और शादी करने के बाद लड़की के नाम पर 3 बेड का फ्लैट करूंगा। अम्मी इतनी हैरान ना हो, पहले जो रिश्ते आए उनमें तो दाल में कुछ काला लगता था, इस दफ़ा तो मुझे पूरी दाल ही काली लग रही है। वैसे रज़ाक साहब, आपने जो बायोडाटा दिया है इसमें तो आपकी उम्र 35 साल लिखी है, आपकी उम्र से 10 साल कम लगती है। खैर, इतनी देर शादी ना करवाने की वजह? मिर्ज़ा साहब, असल में काम की दौड़ में मैं इतना मसरूफ़ हो गया कि शादी याद ही नहीं रही। थोड़ा सांस लिया तो शादी याद आई। शुक्र है सही टाइम पे याद आई, वरना आप एक बेहतरीन शरीके हयात से महरूम हो जाते। आपकी कंपनी का नाम? हाई फाई कंस्ट्रक्शन। हाई फाई। क्या कोई पार्टनर भी है आपकी इस कंपनी में? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, 1 मैन शो हूँ। बाजी, आपकी दोस्त है ना ज़ैनब? हाँ, जिसको आपने दीनियात की तालीम दी और मजलिस और महफिल में भी मिलती रहती है, उसने भी अपनी शौहर की कंपनी का नाम यही बताया था ना? हाँ, यही नाम बताया था। तो क्या हुआ, एक नाम के 2 लोग हो सकते हैं, तो एक नाम की 2 कंपनियां भी तो हो सकती हैं ना। अभी मैंने ज़ैनब बाजी को मैसेज कर दिया, उनसे कहा है कि यहाँ आ जाए। या अल्लाह, मैंने आपकी तस्वीर एक प्रोजेक्ट की ओपनिंग में देखी थी, वहाँ पर आपके साथ एक औरत भी थी और उसमें एक वीडियो भी थी जिसमें आपने कहा कि ये आपकी बीवी है और आपकी कामयाबी के पीछे आपकी बीवी का हाथ है। तो अब आपकी क्या तलाक हो चुकी है? जी जी, मैं आपको बताने ही वाला था, मेरी पहले शादी हो चुकी है। 1 साल में मेरी बीवी मरीज़ बन चुकी है, चक्कर आने लगे हैं। टेस्ट करवाया तो मालूम हुआ कि ट्यूमर है। इलाज के लिए इंग्लैंड लेकर गया, 25 लाख खर्चा किया, लेकिन बढ़ता ही गया। और ऊपर से इस बीमारी की हालत में भी टीवी सीरियल की शौकीन, ना नमाज ना रोज़ा ना ही किसी महफिल में जाती हैं। बेटा, तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर तो मेरा दिल भर आया। आए जरा। एक शादी है तो क्या हुआ, 5 लाख महर नकद दे रहा है, बच्चे की सिक्योरिटी के लिए एफडी करवा देंगे। घर आप निकाह के वक्त ले लेना, बच्ची सिक्योर हो जाएगी। और वैसे भी बीवी किसी काम की नहीं, 3 साल से तो बीमार है, बस आप हाँ कर दें। मिर्ज़ा साहब, आप यूँ मायूब ना समझें भाई, दूसरी शादी हराम थोड़ी है, और वो भी ऐसी दूसरी के समझे पहली ही है। अब वो तो बिस्तरे मर्ग पे है। बस सीरियल और फिल्म, इतनी बीमारी में भी वो टीवी देखना नहीं छोड़ती। ख़ास तौर पर वो वाला सीरियल जिसमें सिर्फ तलाक तलाक तलाक, जिसमें जरीना को तलाक हुई। सारी रात रोते रोते छत पर गई, नीचे गिरी और टूट गई, पैरालाइज्ड हो गई, ब्रेन भी काम नहीं करता, जिंदा लाश होकर रह गई हैं। और अब जिंदा लाश चलने भी लगी है। देखो लाश आ गई है। पप्पू, ये कमबख्त पप्पू 1 नंबर का दलाल है। पैसे क्या कमा रहा है, सिर्फ अयाशी अयाशी अयाशी। ज़ैनब बाजी, यही आपके हमसफर है ना? हमसफर नहीं, सरदर्द है ये। अगर शहवत रानी ही करनी थी तो अपने जैसे ढूंढते, ये बेचारे सीधे साधे दीनदार लोग हैं।
इसने मुझे दीन सिखाया और तुम इसकी जिंदगी से खेलने आ गए। पप्पू, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ले जा इस शैतान को मेरी नज़रों के सामने से। अगर आइंदा लेकर आया तो मैं इतने जूते मारूंगा कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। निकल। पप्पू। शुक्रिया बेटी, तुम ठीक वक्त पर आई हो। शुक्र अल्लाह का कीजिए कि अल्लाह ने आपको इतनी नेक और दीनदार लड़कियां दी हैं। अगर रुखसाना मुझे मैसेज ना करती तो मुझे कैसे पता चलता। बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया बेटी। आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? दूसरी शादी करना कोई हराम तो नहीं। उस लड़के की ख्वाहिश थी और सारी शराइत भी हमारी बेटी की सेफ्टी के लिए ठीक थी। हाँ, अब हमारी बेटी ही राजी नहीं तो कोई बात नहीं। बाजी, लगता है आज बाबा कुछ शर्मिंदा हो गए। क्यों? बाबा क्यों शर्मिंदा हैं? जब दुनिया में सब कुछ कमर्शियल हो चुका है तो शादी भी कमर्शियल हो गई तो क्या ताज्जुब। बाजी मतलब पहले तो एजेंट रिश्ते लाते हैं, उन्हें क्या लेना देना कैसा लड़का होगा, क्या निभाएगा, क्या चलेगा, क्या करेगा, उनको तो सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है। और आपी वो बदकिरदार एजेंट, देखा है उसका हुलिया किस तरह का है, सिगरेट, पान और पता नहीं क्या क्या करता। फिर डील होती है जहेज़ पर, मेहर पर, लाने वाली चीज़ों पर, और फिर गरीब घर की लड़कियों की पता नहीं कहाँ कहाँ ये लोग बिन सोचे शादी करवा देते हैं। लेकिन बाजी ये तो जुल्म है ना। हाँ, जब तक हमारा दीन जो एक आइन है जब तक नाफिज नहीं होता तो ज़िंदगी के हर शोबे में ये सब तुम्हें नज़र आएगा। आपी आपको नहीं लगता कि इसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए और ऐसी शर्त हमें मंजूर नहीं करनी चाहिए? हाँ, लेकिन जब सारे ही एक जैसे हों और यहाँ पर सिर्फ हम खड़े हो जाएं तो क्या होगा पता है? इसके नतीजे में सिर्फ हमारी शादी नहीं होगी। तो ना हो, मुझे नहीं परवाह मेरी शादी हो ना हो, पर मेरे पीछे तुम तीन हो। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो तुम लोग सफ़र करोगी। और वैसे भी खुदा बारी ताला वालिदैन को इतनी समझ दे कि वो सोच समझ कर ये फ़ैसला लें। ये अक़द है, कोई तिजारत नहीं। बाजी अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा सब्र और तहम्मुल दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। फिर चाहे बाबा जितना मर्जी चीखते रहें कि क्यों नहीं हो रही मेरी बेटी की शादी। आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, बामारिफत हो बामल